कैसा सिरदर्द है। जिन अजीब घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनकी शुरुआत यहीं से हुई, जहां मैं टोक्यो के लिए ट्रेन पकड़ने आया था। एक आदर्श हैंगओवर। शराब के प्रति मेरी प्रतिरोधक क्षमता हाल ही में कम होती दिख रही है। स्टेशन का अभी नवीनीकरण हुआ था। हॉल पहचान में नहीं आ रहा था और पहले से काफी बड़ा था। शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। वैसे भी मैं वहीं गायब हो गया। क्या? इस ट्रेन में क्या खराबी है? क्या ये टोक्यो के लिए शिंकानसेन नहीं है? मैंने तुरंत देखा कि मैं सही ट्रेन में नहीं था। ये अजीब है, गलत कैसे हो सकता है? मैंने परिदृश्य को देखा, उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन मैं इस दृश्य को नहीं जानता था। स्वागत है देवियों एवं सज्जनों। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे इस ट्रेन का डेस्टिनेशन बता सकते हैं? ऑफ कोर्स, यह कुरियोशी को जाता है। कुरियोशी? आप सुपर हकुतो में हैं। वह एक्सप्रेस जो 3 साल पहले बनाई गई थी। आप गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है कम। मैं ग्रीन टी लेना पसंद करूंगा। बिल्कुल। कृपया यह 150 येन होगा। 3 साल, इसलिए मुझे दृश्य याद नहीं रहे। तो ये ट्रेन मेरे होम टाउन जा रही थी, लेकिन मैंने इसे क्यों लिया? की तरह लगता है सच में कल बहुत ज्यादा शराब पी ली। कुछ और अजीब था। वापस जाने के बारे में भी सोचा। ठीक है, मैं स्टेशन पर ही नाश्ता करूंगा। मुझे 10 बार कॉल करना होगा, फिर भी आप नहीं जागे तो निश्चित रूप से आप देर से आने वाले हैं। अगर बैठक में सब कुछ ठीक रहा तो मुझे कल दोपहर तक वापस आ जाना चाहिए। मुझे केवल आपकी चिंता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी। काम काम, यही सब कुछ है जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपको अपने परिवार के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। सॉरी, जैसे ही मेरा क्योटो से काम पूरा हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ मैं एक ब्रेक लूंगा। आपको वास्तव में चाहिए। अयाको कॉलेज के 3रे वर्ष में है और उसके संबंध में कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है। ठीक है, जाओ। आपकी यात्रा अच्छी हो और अच्छी रहे। और सबसे बढ़कर बहुत अधिक न पिएं। आप इसके लिए बहुत बूढ़े हैं, आप जानते हैं। 12:05। मुझे उसे जल्द ही कॉल करना चाहिए। इस बीच मुझे बाथरूम जाना चाहिए और अपने आप को एक साथ रखने का प्रयास करता हूँ। मैं सचमुच बहुत अच्छा नहीं दिखता। माँ, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वैसे ये सच है, मेरी उम्र उतनी ही है जितनी उसकी मृत्यु के समय थी। ये 20 साल पहले की बात है। माँ 48 वर्ष की थी। वो अचानक गिर पड़ी, दिल का दौरा पड़ा। मैं जितनी तेजी से हो सकता था आया, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा वो पहले से ही बेहोश थी। कुछ दिन बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया। कोई भी तैयार नहीं था। यह सब अचानक हुआ। यह मेरी शादी के बाद का वर्ष था। वो इतनी कम उम्र में मर गई। माँ, क्या वो सुख से रहती थी? तुम्हारी माँ, चीजें उनके लिए कभी आसान नहीं थी। बेचारी कजुई। वो सचमुच बहुत मजबूत नहीं बनी थी। अपने पूरे जीवन में उसने बहुत कुछ किया। इससे वह थक गई। ये उनकी बहादुरी है। उनकी बहादुरी ही थी जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक सहन करने पर मजबूर किया। क्योको की शादी के बाद और आपका हिरोशी 1 साल पहले। वो संतुष्ट लग रही थी। और सब अचानक वो अपनी ताकत खोने लगी, बिना किसी शिकायत के। वो केवल आप दोनों, अपने प्यारे बच्चों के लिए ही जीती थी। ये सच है, यदि आपके पिता यहाँ रहे होते, शायद वो इतनी जल्दी नहीं गई होती। माँ, मोम। कुरियोशी स्टेशन, क्योटो से 3 घंटे की दूरी पर। अगली ट्रेन यहाँ है, तो मेरे पास 2 घंटे हैं। मैं कई वर्षों से वापस नहीं आया था। शहर बदल गया था। लेकिन मैं यहाँ क्यों था? मैं वापस क्यों आया? उत्तर ढूंढते समय
मैंने अपने पैरों को मुझे अपनी जवानी की सड़क पर ले जाने दिया। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो मुझे याद हो। शुक्रिया अंकल। मेरी माँ की मृत्यु के बाद घर कुछ समय तक खाली रहा और फिर हमने इसे बेच दिया। इस पूरी तरह से नए पहलू के सामने एक घर जो अब मेरे लिए अज्ञात था। मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा मैंने तब महसूस किया था। मैंने अपना घर खो दिया था, मानो मेरे पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने ये जगह छोड़ दी नहीं, मैं यहां से भाग गया। मेरे पीछे से आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं बिना पीछे मुड़े अपने रास्ते पर चलता रहा। फिर बिना जाने कैसे मैंने खुद को झेनझेन मंदिर के सामने पाया, जहां मां ने विश्राम किया। आप बस इतना ही, इस साल उनकी मृत्यु को 25 साल हो जाएंगे। और जब से मैं आखिरी बार उनसे मिलने आया था तब से कुछ समय हो गया है। मैंने सोचा मैं मां को नमस्ते कहने जाऊंगा। टेंपल का कब्रिस्तान शहर से थोड़ा बाहर है। यहां सब कुछ सचमुच शांत था। समय मानो रुक गया हो। क्या पहले से ही 3:10? मां, जब आपकी आखिरी सांस ने आपका साथ छोड़ा तब आप क्या सोच रहे थे? जब पिताजी चले गए तब मैं कॉलेज के दूसरे वर्ष में था। वो बिना कोई कारण बताए अचानक चले गए। हमें कभी पता नहीं चला कि क्यों। आज भी कोई नहीं जानता कि वो कहां हो सकते हैं, भले ही वो अभी भी जीवित हो या पहले ही मर चुके हों। चाहे वो कितनी भी पीड़ा से गुजरी हो, मां उनके बारे में कुछ भी बुरा कहे बिना ही मर गई। उसकी कब्र के सामने मैंने फिर पूछा, मां, क्या आप खुश थीं? क्या हुआ? भूकंप? ये अजीब है। सूरज डूब जाएगा। मुझे नींद आ गई? नहीं, मुझे इसका एहसास हो गया होगा। तो क्या हुआ? क्या हो रहा है? कब्रिस्तान अब पहले जैसा नहीं दिखता। उस जगह की खुशबू भी अलग लग रही थी। बस काफी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं टोक्यो वापस नहीं जा पाऊंगा। मेरा शरीर हल्का हो गया था। मैं अपना संतुलन खो बैठा और खुद को जमीन पर पाया। ये क्या है? ये मेरे हाथ नहीं है। मैं स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहा हूं? और दौड़ने के जूते? क्या ये रिडिकुलस है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा वजन कम हो गया है। मैं छोटा भी लग रहा हूं। मेरा चश्मा कहां है? मैं सही सपना देख रहा हूं? नहीं, यह वैसा नहीं है। मैं अभी भी टेंपल के कब्रिस्तान में हूं। मैंने अपनी त्वचा पर हवा महसूस की। मैं सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देख सुन रहा था। यह कोई सपना नहीं हो सकता। मैं अनजाने में दौड़ने लगा। इसका मतलब यह नामुमकिन है। लेकिन क्या हो रहा है? ओह, एक सपना? ये सिर्फ एक सपना है। ओह, बस इतना ही। मुझे एक मूर्खता भरा बुरा सपना आ रहा है। मैं जल्द ही जाग जाऊंगा। अरे, तुम कुछ गड़बड़ है क्या? या तुम गलत महसूस कर रहे हो? ओह, ये तुम हो, नकाहारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये सच है। बहुत ज्यादा खाली समय तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। चिंता मत करो, कल से क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं बच्चे। और तुम कड़ी मेहनत करोगे, है ना? तुम अपना दूसरा वर्ष शुरू कर रहे हो। क्या ये ऐसा है? अब मामला गंभीर हो गया है। तुमको कड़ी मेहनत करनी होगी। अब देर हो चुकी है। आज तुमने काफी मजा किया है। अब घर जाओ। ये आदमी, ये वो है। ये मिस्टर ओटीए है, मेरे पुराने कॉलेज शिक्षक। ये तरह तरह की चीजें
क्या ये सच में हकीकत में हो सकता है? अगर ये सपना नहीं है, क्या मैं सचमुच अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ गया हूं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये जगह जो कभी जानी पहचानी थी, जिसे मैं बहुत दूर समझता था, वो हमेशा के लिए मेरे मन में डूब गया। मैं अब इसके दिल में खड़ा था, निश्चल और कंफ्यूज।